सदा परिभवमवेष्टिरोऽहं तीर्था स्वदं शिवविरञ्ची नुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं रणदमाल भवादिगोदं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलो राधे राधे। आज हम और आप भगवान की कथा में पहले सूर्य वंश का वर्णन, सूक्ष्म रूप से राम कथा और आगे हमारे ठाकुर जी का जन्म उत्सव मनाएंगे। कल भी बड़ी प्यारी कथा हम भगवान वराह अवतार की कथा, भगवान ने गज और गिरहा, गज का गिरहा से बंध छुड़ाया। भगवान के भक्त प्रहलाद ध्रुव जी की कथा, बड़े आनंदित कर देने वाली कथाएं हम श्रवण कर रहे हैं। और अंत में भगवान के वामन अवतार की कथा को श्रवण कर रहे थे। बड़ी प्यारी झांकी के साथ में हमने और आपने वामन भगवान का यहाँ जन्म उत्सव मनाया। मां अदिति के जो पुत्र हैं वो देवता हैं। कश्यप मुनि से मां अदिति कहने लगी, बोले प्रभु मेरे जो पुत्र हैं इन असुरों के डर से और यहां वहां भागे फिर रहे हैं। भगवान क्या मेरे पुत्रों के इस दुख को हरण करने के लिए कोई उपाय नहीं है? आज श्री कश्यप जी ने और मां अदिति को एक व्रत बताया। उस व्रत का नाम है पयोव्रत। ये पयोव्रत जो होता है, इसके करने से जो माता इस पयोव्रत को करती है ना, उसके यहाँ और जैसी वो चाहती है वैसी संतान उत्पन्न होती है। आज मैया ने उस पयोव्रत को किया और पयोव्रत के प्रभाव से और मैया के यहाँ वामन भगवान स्वयं अवतार धारण करके, कल हम और आप वामन भगवान की कथा को श्रवण कर ही रहे थे, सूक्ष्म रूप से किए थे। जैसे ही वामन भगवान ने अवतार धारण किया, समस्त देवता लोग और वामन भगवान के स्वागत के लिए आए। स्वागत के लिए आए, किसी ने कोपीन पहनाई, किसी ने खड़ाऊ दी, किसी ने मेखला दी, तो किसी ने रुद्राक्ष की माला, किसी ने वेदों को हाथों में दे दिया, तो किसी ने एक छाता दे दिया, किसी ने कमंडल दे दिया। सबने अपनी अपनी ओर से और वामन भगवान को भेंट दी। इधर देव गुरु बृहस्पति ने आकर के और उनके कान में गुरु मंत्र दे दिए। गुरु मंत्र दे करके और देव गुरु बृहस्पति कहने लगे, बोले जाओ वामन मेरे लिए भिक्षाटन करके लाओ। आज वामन भगवान भिक्षा लेने के लिए गए और जितना भिक्षा में उन्हें मिला उसे लेकर के आए और आकर के गुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। आज गुरुदेव भगवान कहने लगे, बोले वामन मुझे इतनी सी भिक्षा से काम नहीं चलेगा, तो अरे मुझे भिक्षा में और 3 लोक चाहिए। वामन भगवान छोटे से बोल पड़े, बोले गुरुदेव मुझे 3 लोक कौन देगा? आज गुरुदेव कहने लगे, बोले जाओ चले जाओ नर्मदा खंड में, नर्मदा के किनारे, और राजा बलि जो है यज्ञ कर रहा है। ब्राह्मणों का, संतों का बड़ा भक्त है, जो मांगोगे वही आपको देने के लिए तैयार हो जाएगा।
आज छोटे से बामन भगवान बामन अंगुल के और चल दिए हैं नर्मदा खंड की ओर। और जैसे ही नर्मदा खंड में पहुंचे हैं, राजा बलि की यज्ञशाला के नजदीक पहुंचे तो मानो एक तेज पुंज और यज्ञशाला की ओर आता हुआ देखा तो राजा बलि आश्चर्यचकित हो गया। मन में विचार करने लगा, प्रातः काल का समय नहीं जो सूर्य की और ये उदय अवस्था की लाली हो, ये इतना तेज किसका। आज उस तेज को देख करके और दौड़ पड़ा उस तेज की ओर, तो जाकर के बामन भगवान के दर्शन किए। एक तक बामन भगवान को निहारता ही रह गया और बामन भगवान का हाथ पकड़ करके अपनी यज्ञशाला में ले आया और वहां ला करके भगवान का स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मणा किं करवाते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षं मन्ये पार्वपुरधरम्। हे प्रभु, मैं आपका स्वागत करता हूँ। हे ब्राह्मण देवता, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मुझे लगता है भगवान आज साक्षात तपस्या ही और मूर्तिमंत होकर के मेरी यज्ञशाला में पधार चुकी है। अघन्यो में सहुता यथा विधिदुरात्मज तच्च चरणावने जनैः हता हंसो वरीर्यं च भूरः तथा पुनिता तनो विपदस्त्वम्। आज मेरे पितृ तृप्त हो गए, आज मेरा कुल तृप्त हो गया, आज मेरा यज्ञ भी सफल हो गया। अरे आप जैसे तेजस्वी अमित तेजस्वी ब्राह्मण मेरे यज्ञ मंडप में जो पधारे, आज भगवान वामन के लिए वो क्या करूं क्या ना करूं सब कुछ करने के लिए तैयार है। हाथ जोड़ करके और वामन भगवान के सम्मुख बैठ गए। इधर देखो, वो बोले जा रहा है, वामन भगवान अपनी माला पे भगवान का भजन किए जा रहे हैं, बोल नहीं रहे कुछ भी, बिना बोले ही और भगवान का भजन करना छोड़ नहीं रहे। हाथ जोड़े बैठा है सम्मुख और कहने लगा, प्रभु आप जब मेरे यज्ञशाला में आ ही गए तो आप कुछ मांग लीजिए। वामन भगवान कुछ नहीं बोले। अरे भगवान आप बोलते क्यों नहीं हो, कुछ तो ले लीजिए। बहुत अनुनय विनय किया राजा बलि ने, राजा बलि से बोल तक नहीं रहे भगवान, उसकी ओर निहार भी नहीं रहे। आपसे एक निवेदन करूं, कोई संत महात्मा अगर हो और उसके यहाँ कोई धन चढ़ाए और वो उस पैसे से हाथ नहीं लगाए, दुनिया में नाम हो जाता है, अरे महाराज जी को देखो पैसे को तो हाथ लगाते ही नहीं है, फिर उसके बाद में देख रहा हूं उनके ऊपर कितना पैसा चढ़ता है। बहुत हो गया, बहुत देर तक उन्होंने विनय किया, कुछ ले लो कुछ ले लो, कुछ नहीं बोले भगवान। राजा बलि अपने मन से ही कहने लगा, बोलेगा कांचनम गुणवदधाम वृष्टम तथा विप्रगण्या ग्रामान सम्राट सरोगदानवा रथान्तदातम सम्प्रतीक्षा। हे प्रभु, अगर आप कहो तो आपकी जितने बड़े आप हो ना, उतनी बड़ी किसी ब्राह्मण कन्या से और आपका विवाह करवा दो। आप अगर चाहो तो आपको 2-4 गांव में दान में दे दूं, 2-4, 5-10 गांव। आप कहो तो हाथी घोड़े इत्यादि में आपको दान में दे दूं। आप कहो तो बहुत सारा धन में आपको दान में दे दूं। लेकिन वामन भगवान फिर भी नहीं बोले। आज बहुत समय तक जब नहीं बोले तो मन में विचार करने लगे। अगर ज्यादा देर तक कोई आपका अनुनय विनय करे, कोई आपका आदर सत्कार करे और आप उसकी ओर बस देखो, बोलो नहीं, तो उसका जो भाव है ना वो टूट जाता है। वामन भगवान मन में सोचने लगे, ज्यादा देर तक नहीं बोले ना तो कहीं ऐसा ना हो इसका भाव टूट जाए और जो हम लेने आए वो ये फिर दे भी नहीं। आज वामन भगवान बोल पड़े, राजन
आप मेरा विवाह करवाने के लिए बोल रहे हो? तो बोले हाँ, आप कहो तो आपका। अच्छा महाराज विवाह में कर लूं, लेकिन एक बात बताओ, विवाह करने के बाद रहूंगा कहाँ? बोले चिंता नहीं करो, बढ़िया महल बनवा दूंगा, जैसे जैसे मेरे महल बने ना ऐसा आपका भी एक महल। अच्छा महाराज रहने की व्यवस्था हो जाएगी, खाना पीना सब कुछ? बोले वो भी आप चिंता ना करो, उसकी भी संपूर्ण व्यवस्था मैं आपके लिए करूंगा। अच्छा महाराज विवाह के बाद सुना है बेटा बेटी भी होते हैं? बोले हाँ। तो बोले वो बड़े होंगे तो उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था, अध्ययन की? बोले हमारा गुरुकुल चलता है, शुक्राचार्य गुरुदेव चलाते हैं, आप चिंता ना करो, वहां फ्री फोकट में पढ़ा दिए जाएंगे। अच्छा महाराज फिर वो बड़े हो जाएंगे तो उनके विवाह? बोले उनका भी विवाह करवा देंगे, क्यों चिंता करते हो, कहो तो एक बार विवाह के लिए। अच्छा महाराज उनका भी विवाह हो जाएगा तो उनके यहाँ भी संतान? बोले वो तो होना ही है। अच्छा प्रभु एक बात बताओ राजन, जब मेरा परिवार इतना लंबा चौड़ा बड़ा हो जाएगा तो कोई परिवार में से मरेगा भी? बोले हाँ। तो बोले मरने के बाद जो रोना पड़ता है वो रोने वालों की व्यवस्था?